नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अरविंद केजरीवाल की तो ज़मानत हो गई। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की ज़मानत हुई है, उसे लेकर के जो तमाम जो सियासत है, वो काफ़ी ज़्यादा गरमा गई है। और सियासत इसलिए भी गरमाई है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी या नहीं होगी, तब उस समय यहाँ पर ईडी की टीम वहाँ पहुँची हुई थी और अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर के, ज़मानत को लेकर के वो कह रही थी कि अभी इन्हें ज़मानत नहीं मिलना चाहिए, ये सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। हालाँकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अच्छा पहल किया जाता है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर ज़मानत दे दी जाती है। और जिसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता है और जो लोगों में उमंग है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आते के साथ ही यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बीजेपी को घेरते हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेरने के साथ-साथ वो बहुत सारे आरोप गढ़ते हैं उनके ऊपर। लेकिन इस बीच रही बात ज़मानत को लेकर के कि अरविंद केजरीवाल के को यहाँ पर ज़मानत तो मिली है, लेकिन यहाँ पर बात ये भी समझिए कि और भी जो पार्टी के जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिली है, उससे उसी हिसाब से यहाँ पर और भी जो नेता हैं, जो फिलहाल अभी आरोपों के तहत अभी उन पर आरोप लगे नहीं हैं, पूरी मतलब आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जेल के अंदर बंद है और इस समय क्योंकि लोकसभा चुनाव का प्रचार-प्रसार चल रहा है, तो इसे देखते हुए यहाँ पर उनको आगे करना चाहिए। इसे देखते हुए यहाँ पर उनको ज़मानत मिलनी चाहिए ताकि जो जनता है, जो उनको समर्थन करती है, जो उनको चाहती है, जो उनको मानती है या फिर वो चुनाव प्रचार-प्रसार कर सके इसे लेकर के, तो इस वजह से उनको ज़मानत मिलनी चाहिए। तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं और जो तमाम जो पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, वो इन सब की माँग कर रहे हैं। इन सब के बीच आज देखिए प्रमोद आचार्य कृष्णम ने बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर ज़मानत दी गई है और उसी तरीके से यहाँ पर और भी जो नेता हैं जिनके ऊपर अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, बस वो आरोपों के कारण यहाँ पर जेल में बंद है, तो उन्हें भी बरी करना चाहिए, उन्हें भी राहत मिलनी चाहिए। इसे लेकर के वो एक बात कहे हैं कि यहाँ पर जहाँ उन्होंने ये भी दावा किया कि जिस तरीके से यहाँ पर ईडी और सीबीआई की तरफ से ये आरोप गढ़े जाते हैं और कहे जाते हैं और जो पार्टी के जो नेतागण हैं, जो प्रमुख है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और वो ऐसे में क्योंकि लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे में चुनाव प्रचार-प्रसार ना कर सके, इसीलिए सब सारा षड्यंत्र है। ऐसे में जो भी जेल के अंदर जो नेता है, उन्हें जेल से बाहर आना चाहिए। उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए, उन्हें ज़मानत मिलनी चाहिए। ये यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान है। उन्होंने से अपने बयान का ज़िक्र करते हुए उन्होंने यहाँ पर आज़म खान जो कि समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख नेता माने जाते हैं और वो फ़िलहाल यहाँ पर आरोपों के तहत वो जेल में बंद है और उन्होंने माँग कर डाली कि आज़म खान को भी जेल से बाहर आना चाहिए। उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पहल करनी चाहिए कि आज़म खान को यहाँ पर चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए यहाँ पर जेल से ज़मानत दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री उनका ज़िक्र किया है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का कि यहाँ पर उनको भी ज़मानत मिलनी चाहिए जिससे कि वो आए, जनता को वो संबोधित करें और यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें ज़मानत दे दी जाए। तो सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है। अच्छा, केजरीवाल जी को जमानत मिली है तो ऐसे में एक फोटो कहना चाहेंगे, प्रचार करना चाहेंगे केजरीवाल। देखिए केजरीवाल जी को जमानत मिली है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़मानत दी है चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से एक निवेदन करना चाहता हूं कि वो आज़म खां को और हेमंत सोरेन को भी ज़मानत दें। कांग्रेस पार्टी ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी वैसे तो भारत की पार्टी है, हिंदुस्तान की पार्टी है, लेकिन उसका जो रुझान है वो पाकिस्तान के प्रति ज़्यादा है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि सरकार हमारी आएगी तो मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। अरे भाई, कांग्रेस तो ये चाहती है कि इनकी सरकार आ जाए तो मंदिर का फैसला ही बदल जाए। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बयान जारी किया। इसके साथ ही यहाँ पर मुनव्वर राणा की बेटी जो है सुमैया राणा, वो भी ये मांग कर रही है, वो भी ये बयान जारी करके यही बात कह रही है कि यहाँ पर जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जिस तरीके से बात की गई है, जिस तरीके से बात रखी गई है आचार्य प्रमोद कृष्णम के तहत, उसी तरीके से वो भी बात रखती है और यहाँ पर ये दावा करती है सुमैया राणा। उन्होंने मांग कर डाली कि अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ यहाँ पर वहीं से लेकर के यहाँ पर नेता सुमैया राणा ने यहाँ पर ये कहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिली, उसी तरीके से यहाँ पर आज़म खान को भी रिहाई मिलनी चाहिए।
यहाँ पर हेमंत सोरेन को भी रिहाई मिलनी चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए, ये सब कुछ उन्होंने कहा है। और इसे लेकर के और इन्होंने जो पूरी बात कही है, जरा पहले आप ये सुनिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का एक बयान आया है कि जिसमें वे कह रहे हैं कि मोहम्मद आज़म खान साहब को भी इजाज़त मिलनी चाहिए कोर्ट की तरफ से कि वो कैंपेनिंग कर सके। मुझे लगता है कि मुतालबा उनका दुरुस्त है, लेकिन जिस वक्त जहाँ पर एक छोटी छोटी सी धाराएं जिसमें मुचलके पे छूट जाते हैं लोग, उन पर इतनी गंभीर कार्रवाइयाँ की जा रही हों, मोहम्मद आज़म खान साहब पर ही नहीं खाली उनके पूरे परिवार को जिस बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो एक ये बहुत अफसोसनाक बात है। और लेकिन बिल्कुल ये बात सही है कि मोहम्मद आज़म खान साहब एक वरिष्ठ नेता हैं और उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, और ऐसे समय पर उनको लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग की इजाज़त मिलनी चाहिए थी, और इससे एक अच्छा इम्पैक्ट होता चुनाव पर। लेकिन अफसोस कि इस वक्त वो जेल में है। तो देखा आपने जिस तरीके से यहाँ पर पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा एक बयान जारी किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर मुनव्वर राणा के द्वारा एक बयान जारी किया जाता है, और विपक्ष की जो तमाम जो नेता है वो यही दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी की तरफ से जानबूझकर लोगों को यहाँ पर नेताओं को यहाँ पर जेल में डाला जाता है। उनको पता है कि ये जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो काली पट्टी है वो कहीं ना कहीं खोल देंगे, और बहुत सारे जो राज है वो यहाँ पर वो खोलते नजर आएंगे। इस वजह से उनको जेल में डाला जा रहा है, और जानबूझकर लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, इस वजह से भी उनको जेल में कई आरोपों के तहत डाल दिया जाता है। ये इस तरीके के आरोप लगे हैं। हालांकि दोस्तों देखिए, जिस तरीके से बयानबाजी तो चलती रहती है, बयानबाजी हर पार्टी करती है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जैसे अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई है, जमानत मिली है, उसी तरीके से इन नेताओं की मांग है कि यहाँ पर आजम खान और यहाँ पर हेमंत सोरेन को यहाँ पर रिहाई मिलनी चाहिए, ताकि वो लोकसभा में चुनाव प्रचार प्रसार कर सके। इसे पूरे मामले को लेकर के और इस पूरी खबर को लेकर के दर्शकों, अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर कहिएगा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।